नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। पैराशूट तेल नहीं है, हमारे प्रिय सचिन क्रिकेटर नहीं है और किटकैट चॉकलेट नहीं है। चौंक गए ना? मैं भी चौंक गया था जब ये आर्टिकल पढ़ा। तो आइए मैं आपको पहले 3 एग्जांपल्स बताता हूं। तो साथियों, पैराशूट क्या है? आप किसी से भी पूरी दुनिया में पूछ लीजिए, सब कहेंगे पैराशूट एक ब्रांडेड फेमस बालों में लगाने का तेल है। लेकिन पैराशूट बनाने वाली मेरिको कंपनी खुद ये नहीं मानती कि पैराशूट बालों में लगाने का तेल है। तो अब आप अचरज में पड़ जाएंगे कि ये क्या किस्सा है। तो आइए कि सब ही सुनते हैं। तो साथियों, स्क्रीन पर देखिए, आपको पैराशूट की बोतल नजर आ रही है। अब आप देखिए, इसमें कहीं पर भी हेयर ऑयल नहीं लिखा, कोकोनट ऑयल लिखा है, एडिबल ऑयल लिखा है, हेयर ऑयल नहीं लिखा। अरे भाई, जब इतना फेमस हेयर ऑयल है तो हेयर ऑयल क्यों नहीं लिखा? इंटेलिजेंट टैक्स प्लानिंग, क्योंकि हेयर ऑयल लिखते साथ वो आ जाता कॉस्मेटिक्स की कैटेगरी में और हायर टैक्स स्लैब में चले जाता। एडिबल ऑयल लिखने से, प्योर कोकोनट ऑयल लिखने से, भाई हम तो कोकोनट ऑयल बेच रहे हैं, अब आप उसको सिर में लगाओ या क्या करो, कुछ भी करो, ये आपकी इच्छा। टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्रिब्यूनल में अपील की और अपील करने के बाद ये कहा कि भाई ये हेयर ऑयल है, पूरी दुनिया इसको जानती है। ट्रिब्यूनल ने बोला प्रूव करो हेयर ऑयल है। अब बॉटल में भी नहीं लिखा हुआ है, लिटरेचर में भी नहीं लिखा हुआ है, ब्रोशर्स में भी नहीं लिखा है, कहां से प्रूव करेगा कि हेयर ऑयल है? तो प्रूव नहीं कर सका हेयर ऑयल है। ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया, भाई लोग उसको सबकॉन्शियसली हेयर ऑयल के रूप में यूज कर रहे हैं, तो इसमें मेरिको क्या कर सकता है? और फैसला मेरिको के पक्ष में चला गया और मेरिको को हेयर ऑयल की जगह एडिबल ऑयल की कैटेगरी मिल गई पैराशूट के लिए। अब आप इसको क्या कहेंगे? मैं इसको कहूंगा इंटेलिजेंट टैक्स प्लानिंग, मैं इसको कहूंगा प्रूडेंट टैक्स प्लानिंग। और इससे हमको क्या सीखना चाहिए कि एक कॉर्पोरेट जो हजारों करोड़ का है, वो भी विश्वास करता है कि जहां जो बच सके रूल बुक के भीतर, वहां वो बचाया जाए। आइए 2 किस्से और सुनते हैं, उसके बाद लेसन पे जाते हैं। तो सबसे शॉकिंग किस्सा जिसको सुनाते हुए मैं भीतर से हिल रहा हूं, हमारे प्रिय सचिन भाई क्रिकेटर ही नहीं, तो मैं सालों से इतनी केस स्टडीज उन पे कर रहा हूं, इतने सेशंस में उनकी पर्सनैलिटी की बात करता हूं, उनकी ह्यूमिलिटी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। तो यदि आप जानते होंगे ATRR सेक्शन के बारे में, तो ये एक ऐसा सेक्शन है जो कहता है कि यदि आप अपने प्रोफेशन से फॉरेन करेंसी अर्न करते हैं या फॉरेन की कोई कंपनी आपको पेमेंट करती है, आप एक आर्टिस्ट हो सकते हैं, आप एक ऑथर हो सकते हैं, आप एक म्यूजिशियन हो सकते हैं, तो आपको उस पेमेंट पे बहुत सारे टैक्सेस के फायदे मिलेंगे, छूट मिलेगी, डिडक्शन मिलेगा। तो हमारे नेशनल स्टार सचिन को बहुत सारी कंपनियों ने ह्यूज पेमेंट किया एडवर्टीजमेंट्स के लिए। चलिए कुछ नाम ले लेते हैं, पेप्सिको है, वीजा है, बड़ा बड़ा पेमेंट। अब सचिन भाई भी राइट है, उनको ये पेमेंट क्रिकेट खेलने के लिए तो नहीं मिला, क्रिकेट खेलने के बाद जो उनकी ब्रांड वैल्यू बनी, उस ब्रांड वैल्यू से एडवर्टीजमेंट के लिए मिला। तो सचिन ने इंटेलिजेंट टैक्स प्लानिंग दिखाते हुए अपने आप को एक्टर दिखाया और जब टैक्स अथॉरिटीज ने क्वेश्चन मार्क लगाया तो सचिन ने क्लेरिफाई किया, आई एम प्राइमरली एन एक्टर एंड नॉट अ क्रिकेटर। अब सचिन भी गलत नहीं थे, क्योंकि उनको जो पेमेंट मिला था वो तो कॉमर्शियल्स में एक्टिंग करने के लिए मिला था। अब भले वो ब्रांड वैल्यू क्रिकेट से पैदा होती हो। तो IT डिपार्टमेंट ने उठाया इस मामले को, ट्रिब्यूनल में डाल दिया। अब फाइनली फैसला सचिन के पक्ष में गया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, भाई यदि इंडिया में सचिन क्रिकेटर नहीं है तो कौन क्रिकेटर है? लेकिन IT के हिसाब से सचिन क्रिकेटर नहीं है, IT के हिसाब से सचिन एक्टर है और क्रिकेट जो है उनकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। तो जब मामला ट्रिब्यूनल में गया तो ट्रिब्यूनल ने सचिन के पक्ष में फैसला दिया और सचिन के पक्ष में फैसला देते हुए ट्रिब्यूनल ने लिखा कि भाई वहां पर कला दिखानी पड़ती है, एडवर्टीजमेंट में आपको एक्ट करना पड़ता है, आपको बोलना पड़ता है, आपको कैमरे का सामना करना पड़ता है, वो एक डिफरेंट स्किल है और वो स्किल हर खिलाड़ी में नहीं होता। इसलिए यदि एक्टर लिख रहे हैं तो एक्टर लिखना जायज है और सचिन को एक एक्टर होने के नाते जो भी डिडक्शंस एक्स्ट्रा मिलने चाहिए थे फॉरेन करेंसी पर, फॉरेन इनकम पर ATRR से, वो सब मिले। तो दोस्तों 2 बातें क्लियर हुई। पहली चीज, आज से पैराशूट हेयर ऑयल नहीं, और दूसरा, आंकड़ों के मुताबिक सचिन प्राइमरीली एक्टर है। तो आइए अब ये बताता हूं किटकैट क्यों चॉकलेट नहीं। 1999 की बात है, नेस्ले जो किटकैट का मैन्युफैक्चरर है वो तब तक ये कहता था किटकैट इज अ वेफर विथ चॉकलेट कोटिंग। मेरी बात को बहुत ध्यान देना, वेफर विथ चॉकलेट कोटिंग। और किटकैट को चॉकलेट की जगह वेफर लिखने से फायदा क्या था ये भी समझते हैं। वेफर लिखते ही टैक्स हो जाता था 10%।
और चॉकलेट लिखते ही टैक्स हो जाता था 20%। तो किटकैट ने क्या लिखा, वेफर विथ चॉकलेट कोटिंग। तो वाईटी ने आपत्ति दिखाई, भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ये चॉकलेट है और ये 100% चॉकलेट है क्योंकि इसमें चॉकलेट, वेफर, प्रोलाइन सब मिक्स है। अब भाई मामला चला गया फिर से ट्रिब्यूनल। अब ट्रिब्यूनल का फैसला सुनिए। वहां पे दो असमंजस की स्थिति थी, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात क्योंकि बहुत बड़ा सस्पेंस खोल रहा हूं। नेस्ले का कहना था कि किटकैट वेफर विद चॉकलेट कोटिंग और डिपार्टमेंट का कहना था कि किटकैट चॉकलेट विथ वेफर इनसाइड है। अब आप बोलेंगे यार पार्टी साहब तो दोनों सेम है, वेफर पे चॉकलेट चढ़ाओ चाहे चॉकलेट में वेफर घुसाओ ना बाबा, दोनों सेम नहीं है। दोनों सेम होते ही बहुत बड़ा टैक्स रेट का फर्क हट जाएगा, दोनों अलग अलग है तभी तो जंग चल रही है। तो ट्रिब्यूनल का फैसला सुनिए। ट्रिब्यूनल ने कहा महज कोको पाउडर मिल जाने से कोई चीज चॉकलेट नहीं हो जाती और न तो इन्होंने चॉकलेट कहीं लिखा है न ये चॉकलेट का प्रचार कर रहे हैं। ये तो जहां भी लिखते हैं छोटे से शब्दों में वेफर लिखते हैं, तो जो लिखा है वही सही है। और फाइनली किटकैट जिसको हम आप बचपन से चॉकलेट के रूप में जानते हैं वो चॉकलेट नहीं है जी, वो वेफर है। तो आज ये तीन किस्से हमको क्या सिखाते हैं? ये तीन किस्से हमको सिखाते हैं टॉप कॉर्पोरेट, टॉप इंडिविजुअल अचीवर्स, टॉप प्लेयर्स, टॉप आर्टिस्ट, टॉप इंडस्ट्रीज, टॉप मैन्युफैक्चरर्स, हर व्यक्ति इंटेलिजेंट टैक्स प्लानिंग करता है। तो दो चार बातें आपसे आज कहना चाहता हूं। सबसे पहले यदि टैक्स नहीं देते हैं तो भरपूर टैक्स दीजिए और प्रॉफिट दिखाइए, क्योंकि कल के दिन यदि लोन लेने की नौबत आ गई कभी भी तो आपकी फाइल मजबूत होनी चाहिए, उसमें अच्छा खासा ट्रांजैक्शन होना चाहिए और काफी मात्रा में प्रॉफिट भी नजर आना चाहिए। सेकंड, इंटेलिजेंट टैक्स प्लानिंग कीजिए। देखिए सरकार के क्या क्या प्रोविजन है और कहां कहां पर आप टैक्स को सेव कर सकते हैं। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कीप ग्रेट कंसल्टेंट्स, क्योंकि भाई औसत कंसल्टेंट इस टाइप की आउट ऑफ बॉक्स एडवाइस नहीं दे सकता। तो बढ़िया कंसल्टेंट रखिए। जिंदगी में बढ़िया कंसल्टेंट हमेशा अपनी फीस आपको कई गुना लौटाता है। तो जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा था मेरे मन में बार बार एक सवाल आ रहा था, पैराशूट ने सही किया गलत किया, सचिन ने सही किया गलत किया, किटकैट ने सही किया गलत किया। बाद में मैंने सोचा अरे मैं कौन होता हूं सही गलत का फैसला करने वाला, क्योंकि फैसला तो ट्रिब्यूनल दे चुका है और समरी सिर्फ ये है, रूल बुक के मुताबिक बैटिंग करके। सचिन को हम कैसे जानते थे? कॉपी बुक क्रिकेटर, यानी उनके जो शॉट रहते थे वो बिल्कुल कॉपी बुक फ्रेमवर्क वाले शॉट रहते थे। तो यहां पर भी इन तीनों ने कॉपी बुक क्रिकेट खेला एक तरीके से और विद इन रूल बुक अपने लिए सेव किया, अपने लिए वेल्थ क्रिएट की। और हाँ, एक बात ध्यान से सुन लो, अपने घर में बचाओगे तो बड़ी मात्रा में दान भी करना, CSR भी करना, कंपैशन भी दिखाना, क्योंकि प्रतिष्ठा उसी को मिलती है जिसका पैसा दुनिया के काम आता है। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार